बादल, आपको क्या हो गया? हम जहाँ युवाओं को सुरक्षित भविष्य एवं उनके रोजगार के लिए तो बता देंगे। माननीय अध्यक्ष जी, हम सदन में बैठते हैं, जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की बात भी हम करते हैं। जहां बात आती है युवाओं की बात भी करते हैं। युवाओं को ये होना चाहिए, युवाओं को ये होना चाहिए, युवाओं को ये करना चाहिए। अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि हम युवाओं को सुरक्षित भविष्य एवं उनके रोजगार के लिए चिंतित हैं। वहीं दूसरी ओर विपक्ष के माननीय सदस्य इस दिशा में सहयोग देने के बजाय भ्रम फैलाने की राजनीति ये कहकर कर रहे हैं कि 1 साल में 1 लाख लोगों की भर्ती पर कैसे रोजगार देंगे। अरे हम बता रहे ना आपको, हम कह रहे हैं तो हमको करनी है, तुम सुन तो रहो, उसकी सुनो तो सही। पहले वो कह रहे हैं, आपने कहा ERCP पर आपने कह दिया कि आप कौन होते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, मैंने ये कहा था और आज भी मैं कहना चाहता हूं कि ERCP प्रारंभ की थी तो हमारी सरकार ने की थी, उसका प्रारंभ किया था तो हमारी सरकार ने किया था, उसका पानी का बजट कहीं कोई आवंटन था तो हमारी सरकार के द्वारा था, हमारी वसुंधरा जी सरकार में हुआ था। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप उस दिन मेरे से पूछ रहे थे कि आप बताइए, मैंने कहा आप जिसकी बात कर रहे हैं वो मेरे को आप बता दीजिए। मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा कि आपने क्या किया वो मेरे को बता दीजिए, आपने कौन से किया था वो मेरे को बता दीजिए, मैंने इसमें कौन सा गलत कह दिया। आज माननीय प्रतिपक्ष के नेताजी ने कहा MOU आपने नहीं किया, वो हमने किया है, वो हमने किया है, आपने नहीं किया, आपने नहीं किया, आपने नहीं किया, आपने कहीं कहाँ किया। अरे मेरे को, मैंने पहले भी कहा था, अरे मैंने पहले भी कहा था, वातावरण बनाइए। ये भी कह रहे थे, सबने सुना है, वो भी कह रहे हैं, सुनिए। अध्यक्ष जी मैं एक बात के अध्यक्ष जी मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैंने उस दिन भी सदन में कहा था, आपने अगर पानी बंटवारे का कोई MOU किया है, MOU तो मेरे को एक कॉपी दे दीजिए उसकी। उस दिन भी कहा था और आज भी मैं कहना चाहता हूं, दोहराना चाहता हूं, सदन को गुमराह करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने कोई MOU किया है ERCP को लेकर के तो हमको बता दें। आप ये गलत है। आप कह रहे थे, वही बात मैंने कही थी, आप मेरे से कह रहे थे इतना लाइए, इतना लाइए, मैंने कहा आपको बताइए कितना करना है। उस दिन भी कहा, आज भी मैं कह रहा हूं, मैं आपसे कहा, उस दिन भी मैंने कहा और आज भी मैं कह रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी, ये हमेशा भ्रम फैलाने का काम करते हैं और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 1 साल में 1 लाख की भर्ती आप कैसे रोजगार देंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। हम युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मैं हमारे चिंतित सदस्यों को इस वर्ष समयबद्ध रूप से की जाने वाली कुछ भर्तियों का उदाहरण देना चाहता हूं और कुछ भर्तियों का आगे आपको उदाहरण मिल जाएगा। आप चिंता मत करिए, जो जनता से हमने एक वायदा किया उसको हम पूरा करेंगे, ये हम सदन को विश्वास दिलाते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, 4170 में कनिष्ठ लिपिक दिनांक 13 फरवरी 2024 को निकाली हमने। ये भैया नोट करते जाए, 2500 हमारे पास तो है ही, मैं प्रतिपक्ष के नेताजी से कह रहा हूं, रोजगार विभाग 11 मार्च 2024 1000 चिकित्सा शिक्षक विज्ञापन 6 मार्च 2024, 25 जनवरी 2024 से 6 मार्च, ये मैं आपको बता रहा हूँ। 3415 सूचना सहायक, 5934 पशु परिचर, 24,797 सफाई कर्मचारी। माननीय अध्यक्ष जी, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि हम हमारे कार्यकाल में इसी अल्प अवधि में 45,000 से अधिक पदों के लिए भर्तियों के विज्ञापन प्रकाशित कर चुके हैं तथा इसी अवधि में 20,000 युवाओं को सरकारी नौकरी प्राप्त
भी हो चुकी है। मैं यहाँ पर अपने विपक्ष के साथियों को यह भी याद दिलाना चाहूंगा कि इनमें से कुछ भर्तियां वे भी हैं जिनकी हवाई घोषणाएं तो उनकी सरकार ने की थी, लेकिन युवाओं के हित में एवं सरकारी कार्यालयों की दक्षता बढ़ाने के लिए अमली जामा उसको हम पहनाने का काम कर रहे हैं। अब ये कहते हैं ये तो हमारे हैं। अरे हमने आपसे मना किया था क्या? हमने आपको मना किया क्या? आप समय से निकालते, समय से भर्ती कहते आपके खाते में जाएंगी। कौन मना कर रहा है? हम कह रहे हैं आपको, हमने जगह निकाली है, समय से भरेंगे। युवाओं को जो सपने युवाओं ने देखे उनके सपनों को पूरा करेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब नाव जल में छोड़ दी, अध्यक्ष जी, जब नाव जल में छोड़ दी